चलें जी, numpy पे हमारी डिस्कशन चल रही थी और numpy के हवाले से हमने ये देखा था कि बेसिकली जिस तरह हम लिस्ट में वैल्यूज स्टोर करते हैं वैसे ही हम एक numpy के पैकेज को यूज करके अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन उसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल लिस्ट ऑफ पाइथन। उसमें भी आप ऐड, रिमूव, चेंज वगैरह सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और बड़े आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर एक हाइट की लिस्ट है, तो अब इस हाइट की लिस्ट और वेट की लिस्ट में की बेसिस पे अगर मैं BMI कैलकुलेट करना चाहूँ, यानी कि वेट को डिवाइड करूँ हाइट से और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो नॉर्मल लिस्ट क्या करती है जनाब, एरर डिस्प्ले कर देती है क्योंकि वो उस पर ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं numpy को यूज़ करते हुए इसी लिस्ट को कन्वर्ट कर दूं किस में, numpy एरे में, तो उससे बड़े आराम से ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम। यानी कि हम numpy को इंपोर्ट करेंगे, फिर करेंगे ये कि हाइट को कन्वर्ट करेंगे किस में, np हाइट एक डिफरेंट वेरिएबल हमने बना लिया, फिर हमने वेट को कन्वर्ट करके एक डिफरेंट वेरिएबल बना लिया, और उसके बाद जब हम वेट और हाइट को डिवाइड करते हैं या उस पर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और प्लस और इस तरह के जितने ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो बड़े आराम से ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं। नॉर्मल लिस्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जब ये ऑपरेशंस हम इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, मैं करके भी दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये हाइट है इंचीज़ के अंदर। अब जब इंचेस में हाइट हमारे पास मौजूद है और मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं क्या करूँ कि जनाब ये जो हाइट इन इंचेस है इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं किसी वैल्यू से, सो दैट कि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्या मसला होगा भाई, ये मेरे पास नॉर्मल लिस्ट है, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करवाना चाहा, उसके बाद जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। एरर क्या आ रहा है जनाब, एरर ये आ रहा है कि कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट। ये फ्लोट को मैं इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो आप क्या कर सकता हूँ, मैं इंडिविजुअली एक एक आइटम को मल्टीप्लाई करूँगा और फिर एक लिस्ट बनाऊँगा तो मेरा काम चलेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि इसके बजाय यहाँ पर क्या यूज़ कर लूँ, एक numpy का ऑब्जेक्ट बना लूँ। कैसे, np.array। np क्या चीज़ है, ये numpy का हमारा पैकेज है, उसका एरे का हमने फंक्शन कॉल किया। उसके बाद हमने किया ये कि बजाय इसके यहाँ पर हाइट अंडरस्कोर इन यूज़ करें, हमने क्या यूज़ कर लिया, np अंडरस्कोर हाइट इन, और यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया हमने, यानी ये जो मीटर का वेरिएबल है अब ये बेसिकली एक numpy का एरे है, और numpy के एरे को मैं इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो एक्चुअली तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके मेरे पास रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हाइट जो है वो आपको मीटर में कन्वर्ट होकर मिल गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो numpy यूज़ करने का आपको इसमें काफ़ी एडवांटेज होता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू numpy, ताकि बात हमें मज़ीद क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल तो हमने करके देख ली थी है, करते कैसे हैं हम, सिंपली np.array का फंक्शन कॉल करते हैं। कोई भी लिस्ट है, नॉर्मल लिस्ट है, आप क्या करें np.array और उसमें वो लिस्ट भेज दें तो वो numpy का एरे बन जाएगा। अच्छा, फिर हमने जनाब इसके अंदर ये देखा था कि सिंपल मेरे पास हाइट है अगर, तो मैं कैसे इजीली उसको इंचेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग numpy। किसी भी किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेशन बड़े आराम से हम numpy के एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइट भी अवेलेबल है, वेट भी अवेलेबल है, और हम क्या करें कि हाइट, वेट को हाइट से डिवाइड करना चाह रहे हैं।
लेकिन दोनों को मीटर में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे आप जनाब, करेंगे ये कि पहले जो भी हाइट आपके पास इंचेस में अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कन्वर्ट करेंगे आप नंपाई में और मल्टीप्लाई कर देंगे किसी वैल्यू से, सो दैट कि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं कि वेट जो आपके पास पाउंड्स में है उसको आप मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू से, वो कन्वर्ट हो जाएगा केजी में। फिर ये आपका केजी का वेट और हाइट से आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो इससे एडवांटेज ये होगा कि एक हर इंडिविजुअल वैल्यू को इस लिस्ट के अंदर दूसरी वैल्यू से डिवाइड करेगा। यानी अगर मैं यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज आपको प्रिंट करके दिखाऊं, हाइट और वेट दोनों, तो ये आपके पास सपोज हाइट है और ये हाइट है जनाब इंचेस में, ठीक है, इसको हम कह देते हैं हाइट अंडरस्कोर इंचेस। अच्छा, ये आपके पास वेट है, तो हम कह देते हैं जनाब वेट अंडरस्कोर इंचेस। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो हाइट अंडरस्कोर इंचेस है इसको मैंने कन्वर्ट करवाया एनपी एरे में, और फिर इसको 0.0254 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सो दैट कि कन्वर्ट हो जाए किसमें, मीटर में। इंचेस बड़ा होता है, मीटर बड़ा होता है? चले, तो बेसिकली आप ये इस ज़्यादा मैथमेटिक्स में ना जाएं, आप ये समझ लें कि इंचेस वाली वैल्यूज़ को अगर मैं इस तरह मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये एनपी का एरे है तो ये हर इंडिविजुअल वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये आपके पास हाइट है, लेकिन अगर मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूँ जनाब किसको, एनपी हाइट इन मीटर्स को, आप देखेंगे कि जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो वैल्यू एक्चुअली वो देखें, ये आपके पास जो प्रिंट हो रहा है ना, ये जनाब क्या चीज़ है, ये प्रिंट हो रहा है एनपी हाइट अंडरस्कोर मीटर, यानी कि आपकी एक्चुअल हाइट इंचेस में ये थी और ये किस में कन्वर्ट हो गई, हाँ भाई, मीटर में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, इसी तरीके से जनाब हमारे पास ये वेट था पाउंड में, सपोज हमने क्या किया कि उसको कन्वर्ट करवा दिया किस में, केजी में। फिर हमने केजी को डिवाइड किया मीटर से, हमारे पास बीएमआई कैलकुलेट हो गया। और जब आप प्रिंट बीएमआई करते हैं तो ये हर इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट होती हुई आपको नजर आ रही है। यहाँ पर बात समझ में आ रही है? ठीक है, इररिस्पेक्टिव के सही है क्या गलत है, हमारा जो कंसर्न है यहाँ पे वो ये है कि हम बड़े आराम से एक नमपाई एरे को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उस पर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जनाब, मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नमपाई को। तो अब देखें यहाँ पर, ये तो खैर वही एग्जांपल है कि हमारे पास हाइट है और उसको हमने केजी और उससे डिवाइड कर दिया। एक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम फीचर इसके अंदर ये जनाब कि मिसाल के तौर पे मैंने किया ये कि हाइट इंचेस को कन्वर्ट किया मीटर में, फिर मैंने वेट को कन्वर्ट किया केजी में, फिर मैंने बीएमआई कैलकुलेट कर लिया और बीएमआई मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि बीएमआई क्या है भाई। और हमने पिछले उसके अंदर देखा भी कि कैलकुलेट होके क्या आउटपुट आ रहा है। अच्छा, अब अगर मेरे पास ये दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं और इनको यूज़ करते हुए मैंने बीएमआई कैलकुलेट कर लिया है और मैं बीएमआई को प्रिंट करवाता हूँ, तो बीएमआई प्रिंट होगा, ये मैंने लिखा बीएमआई, आप देखेंगे कि भाई बीएमआई प्रिंट हो गया। सही है? अच्छा, अब ये जो बीएमआई प्रिंट हो रहा है, ये बीएमआई जो प्रिंट हो रहा है, इसमें आप देखें कि वैल्यूज मौजूद हैं ये सारी, ठीक है। अब बड़े आराम से अगर मैं ये लिखूँ ना कि BMI <21,
तो ये क्या करेगा, ये लेस देन ऑपरेटर है। ये लेस देन ऑपरेटर ये करेगा कि ये हर इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा और इनमें से जो भी वैल्यू इस लिस्ट के अंदर, नमपाई की लिस्ट में जो भी वैल्यू 21 से लेस है उसके अगेंस्ट ये ट्रू रिटर्न करेगा और बाकी के अगेंस्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अब ये जो वेट्स इन पाउंड है, ये असल में हमने जो है ना वो वैल्यूज ली हुई है, उसके अगेंस्ट केजी कैलकुलेट किया हुआ है, उसकी अगेंस्ट बीएमआई कैलकुलेट किया हुआ है, और फिर हम यहाँ पे अब इनमें कोई भी वैल्यू जो है ना वो 21 से लेस नहीं है, हम इसको कर देते हैं जनाब 150 कर देते हैं। अब कुछ वैल्यूज इससे कम होंगी, कुछ इससे ज़्यादा हैं। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि कुछ वैल्यूज इससे कम है और कुछ इससे ज़्यादा है। जिसके अगेंस्ट ये कम है वहाँ पर ट्रू आएगा और जिसके अगेंस्ट ज़्यादा है वहाँ फॉल्स आएगा। किस में? लाइट वेरिएबल में। लाइट खुद एक एरे है जिसमें बेस्ड ऑन बीएमआई हमने कैलकुलेशन कर ली है, यानी मुझे पूरे एरे के ऊपर एक लूप चलाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लेस देन के बजाय ग्रेटर देन कर दूं तो क्या होगा? तो ये मुझे बताएगा कि कहाँ कहाँ पर ये इससे ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो जी, लाइट एक वेरिएबल है, एक नया एरे बन गया है, ठीक है, जिसको आप कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। बीएमआई अपनी जगह मौजूद है, लाइट एक डिफरेंट एरे बन गया। बीएमआई बॉडी, ये एक्चुअली बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स होता है, ये कुछ है। ये एक्चुअली जब आप जिम वगैरह जाते हैं ना तो वो आपके वेट और हाइट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं और उसकी बेसिस पर आपको कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। यानी ये फिजिकल टर्म है जो कि जो ट्रेनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, और आपको कोई डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से बता देगा बीएमआई क्या होता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आपके पास ग्रेड्स हो, आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लें। आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम हो, उनके ग्रेड नंबर्स हो, तो आप क्या करें कि उन नंबर्स को यूज़ करते हुए ग्रेड कैलकुलेट कर लें। ठीक है। मिसाल के तौर पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, और वो प्रोग्राम ये है कि आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हों। तो सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं इन फिजिक्स। तो आप कैसे बना सकते हैं कि आपके पास सपोज 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो फिजिक्स में सबके मार्क्स हैं कि 67.0 हैं, दूसरे के जनाब 75.0 हैं, और तीसरे के जनाब 87.0 हैं। एक और इस इन्हीं स्टूडेंट्स के जनाब हम ये करते हैं कि मार्क्स इन केमिस्ट्री लिख देते हैं। तो ये जनाब यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर 76 कर लेते हैं, इसको जनाब हम 60 कर देते हैं, और इसको 78 कर देते हैं। एक और हम वैल्यू ले लेते हैं मार्क्स इन मैथ्स, एक और एरे बना दिया हमने, और यहाँ पर वैल्यूज ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने 66, और जनाब यहाँ पर हम ले लेते हैं 80, और इधर हम वैल्यू ले लेते हैं जनाब 70। अब ये आपके पास 3 स्टूडेंट्स के 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही भाई? अच्छा, अब मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ तीनों की। तो अगर मैं परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो वो तो सिंपल है कि भाई तीनों के टोटल मार्क्स मुझे निकालने होंगे। सही है। अब मैं टोटल मार्क्स कैसे निकालूं? हर एक के अलग अलग इंडिविजुअल मुझे निकालने होंगे। तो एक आसान तरीका ये है कि मैं क्या करूं, यहाँ पे जनाब एक तो मुझे चाहिए होगा कौन सा पैक, इसको पहले कन्वर्ट करूंगा किस में मैं, तो हम सबसे पहले numpy को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि इन तमाम जो वेरिएबल्स हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे numpy में। कैसे? ठीक है, मैं लिख रहा हूँ np अंडरस्कोर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, np डॉट एरे, और उसमें ये वाली लिस्ट पास कर दूंगा। ऐसे भी कर सकता हूँ, या सिंपल इस वेरिएबल को उठा के यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये एक np एरे बन जाएगा मेरे पास। इसी तरीके से मैं ये 3 numpy के एरे बना लेता हूँ।
एक मार्क्स इन केमिस्ट्री और एक मार्क्स इन मैथ्स। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये ऑब्वियसली चेंज करेंगे हम, इसको हम करेंगे फॉर केमिस्ट्री और इसको कर देंगे फॉर मैथ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल मार्क्स निकालना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल इक्वल्स टू, और मैंने लिखा जनाब NP अंडरस्कोर मार्क्स इन फिजिक्स प्लस NP मार्क्स इन केमिस्ट्री प्लस NP। अभी जरा चेक करते हैं कि टोटल में क्या वैल्यू आई है। तो जब आप टोटल में वैल्यू चेक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये आपको टोटल मार्क्स बता रहा है तीनों स्टूडेंट्स के। समझ में आ रही बात? ठीक है। तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको टोटल करके बता रहा है। अच्छा, ये कर लें आप, वही मैं चेक कर रहा था। तो अब बेसिकली बड़े आराम से आपने क्या किया कि तीनों ये इन तीनों को ऐड कर रहा है, 87, 78 और 70, 75, 60 और 80 और 67, 76 और 66 को ऐड करके तीनों वैल्यूज हमारे पास टोटल मार्क्स में आ गए। अब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आप कैसे करेंगे? परसेंटेज कैलकुलेट करने का बड़ा आराम से आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास टोटल मार्क्स हैं, क्या करेंगे उसको 100 से डिवाइड कर दें। अगर आप, आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 300 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। तो परसेंटेज आपके पास आ जाएगी जनाब। तो आप देख रहे हैं कि तीनों की परसेंटेज आपको ये नजर आ रही है, एक की परसेंटेज ये है, एक की परसेंटेज ये है और ये तीसरे की परसेंटेज है। समझ में आ रही बात? तो यानी कि नमपाई एरे यूज करके आप बड़े आराम से इस किस्म की कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कोई फॉर का लूप आपको लगाने की जरूरत नहीं है जो कि पूरी लिस्ट पे नेविगेट करे और एक एक इंडेक्स पे जाके आप उसकी वैल्यू को चेक करें और उसकी बेसिस पे रिजल्ट निकालें। ठीक है, सही है। उसके लिए जाहिर है आपको ये पैकेज चाहिए होता है नमपाई का, और फिर उसको आप यूज़ करते हैं अपने जो भी लिस्ट है उसको नमपाई एरे में कन्वर्ट करते हैं और फिर जनाब उसको यूज़ करते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? कोई सवाल है तो पूछ लें, आगे चलते हैं। हाँ भाई, नहीं? अच्छा जी, तो मज़ीद आगे चलते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास नमपाई 2D का। नमपाई 2D का कॉन्सेप्ट क्या है कि बाज़ औक़ात हमारे पास जैसे 2 डायमेंशनल एरे होता है ना, इसी तरीके से हमारे पास जनाब 2 डायमेंशनल नमपाई का एरे भी होता है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास कुछ बेसबॉल प्लेयर्स के वेट और उनकी हाइट वगैरह मेंशन है। तो अब अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ लिस्ट के अंदर लिस्ट मौजूद है। एक 180 के अगेंस्ट 78.4 वैल्यू लिखी हुई है, 215 के अगेंस्ट 102.7 वैल्यू है, 210 के अगेंस्ट 98.5 है, इसी तरह 188 के अगेंस्ट 75.2 है। ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। यहाँ पे एक्चुअली 4 लिस्ट हैं जिनसे मिलाकर हमने एक लिस्ट बना दी है। बात समझ में आ रही मेरी? तो इसको 2 डायमेंशनल लिस्ट कहते हैं। अब इसको आप अगर एरे में कन्वर्ट करेंगे तो जो चीज बनेगी वो एक 2 डायमेंशनल नमपाई का एरे बनेगा। आपने किया ये कि इसको आपने नमपाई के एरे में कन्वर्ट किया और उसकी टाइप चेक करके अगर आप उसको अगर प्रिंट करें तो ये आपको बताएगा कि उसकी वैल्यूज क्या हैं।
ठीक है, जैसे मैं करता ये हूं कि जनाब हमने किया ये कि जनाब सबसे पहले तो हम प्रिंट करवाते हैं NP_ बेसबॉल को, फिर उसकी टाइप को प्रिंट करवाते हैं और फिर जनाब उसकी डॉट शेप प्रिंट करवाते हैं। तो तीनों केसेस में आप देखेंगे कि जब मैंने प्रिंट करवाया NP_ बेसबॉल तो इसने वो वैल्यूज एज इट इज प्रिंट कर दी। फिर मैंने जब उसको टाइप प्रिंट करवाई तो उसने प्रिंट क्या करी है, ND एरे, n डायमेंशनल एरे, सही है। और जब मैं उसकी शेप प्रिंट करवाता हूं तो ये मुझे बता रहा है 4,2। 4,2 से मुराद इसमें 4 रॉज हैं और 2 कॉलम है, ये इसकी डायमेंशन है। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, इसमें 4 रॉज हैं और 2 कॉलम है। अच्छा, इसको मैं चेंज कर दूं, इसमें वैल्यूज कुछ और रख दूं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 66.0 ऐड कर दिया और यही वैल्यूज मैं तीनों में ऐड कर दूं, तो अब इसकी शेप क्या हो जाएगी? अब इसकी शेप हो जाएगी 4,3। और अगर मैं इसमें एक मजीद लिस्ट का इजाफा कर दूं तो इसकी शेप हो जाएगी 5,3। बात समझ में आ रही? यानी इसमें 5 लिस्ट हैं और हर लिस्ट में का साइज 3 है। अच्छा, अगर आप किसी एक लिस्ट का साइज 3 से कम कर देते हैं तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम है कि फिर यहाँ एरर आ जाएगा, स्पेशली उस वक्त आएगा जब आप शेप कॉल करेंगे। तो या तो फिर आप, क्योंकि वो फिर एक बन तो जाता है एरर, उस पर फिर आप यूज भी करते हैं उसे, लेकिन ये कहता है कि भाई ये जो आपने ND एरे बनाया ना, ये रैग्ड नेस्टेड सीक्वेंस है और इसको आप लिस्ट नहीं बल्कि टपल के उसमें अंदर लेकर आते हैं, तो लिस्ट में ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल लिस्ट में ऐसा आप नहीं कर सकते, टपल वगैरह में कर सकते हैं, उसके ऊपर जब हम आएंगे तो देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अभी जो लिस्ट होती है सिंपल लिस्ट, उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हर लिस्ट में जो इंडिविजुअल लिस्ट है उसमें सेम होने चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, मजीद कुछ और एग्जांपल्स विद रिस्पेक्ट टू 2D एरे डिस्कस करते हैं। अब देखें हमारे पास ये जो शेप का प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ये आपको बता देती है कि जो हमारा 2 डायमेंशनल नमपाई एरे है उसकी क्या शेप है। ठीक है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम इसको यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ये है कि हमारे पास ये जो बेसबॉल वाले सारे प्लेयर थे, हमने क्या किया कि उनको बेसबॉल में कन्वर्ट किया और फिर हमने उसमें कोई वैल्यू अपडेट कर दी। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको हमने किसी और चीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यानी आप चाहें तो बड़े आराम से ये जो आपका NP बेसबॉल वेरिएबल है जो कि एक 2 डायमेंशनल NP एरे है, इसको किसी और के साथ प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन जिसके साथ भी प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इट शुड ऑल्सो बी अ नमपाई एरे। यानी देखें, अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये बेसबॉल वाला नमपाई एरे मौजूद है। अब मैं यहाँ पर एक और एरे बना देता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ अपडेटेड। और अपडेटेड के अंदर मैं कुछ एरे यूज कर लेता हूँ। इसमें मैंने 3 वैल्यूज ले ली, सपोज इसमें मैंने ले लिया 10, 11, 12। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि जनाब ये जो बेसबॉल है इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये वैल्यू बेसबॉल की प्रिंट कर देगा। ठीक है ना? मैंने क्या किया कि आगे लिख दिया अपडेटेड। अपडेटेड एक सिंपल लिस्ट है, तो जब आप इसको रन करेंगे तो ये एक एरर दे देगा।
एरर क्या देगा कि आप जो है ना वो एक n डायमेंशनल एरे बनाना चाह रहे हैं जो कि इस तरीके से नहीं बनेगा। तो क्या करें भाई? देखिए आपने मैट्रिक्स पढ़े मैथमेटिक्स में, तो आपको याद होगा कि जब हम मैथमेटिक्स के अंदर काम करते हैं तो अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो उसकी कुछ शराइत है जी। तो पहली बात तो ये कि आपको ये जो अपडेटेड है ना इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा किसमें? np अपडेटेड में। ये कैसे करेंगे? np अंडरस्कोर np डॉट एरे और फिर इसमें आप लिखते हैं अपडेटेड। सही है। अच्छा अभी भी फिलहाल अगर मैं अपडेटेड यहाँ पे ऐड करवाता हूँ और इसका रिजल्ट मैं चेक करता हूँ तो अभी भी एरर आ रहा है, क्योंकि अब जो मसला है ना वो numpy का नहीं है। अब मसला ये आ रहा है कि जो वो ऐड करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे तो रॉज है। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम करते ये हैं कि यहाँ पर बजाय रॉस के बजाय एक नई रो ऐड करने के कॉलम्स ऐड करते हैं। कॉलम्स कैसे ऐड करेंगे? देखें इस तरीके से हम चले, अब ये 2 डायमेंशनल लिस्ट है, इसको ऐड करवाने की कोशिश करते हैं। अब इसने ये ऐड कर दी, क्योंकि अब इसको ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये जो आपने ऐड किया ना क्या 10, 11 एंड 12, ये 10, 11 एंड 12 जो है ना वो क्या है? एक 2 डायमेंशनल नमपाई है। तो अब इसने क्या किया कि तमाम वैल्यूज में 10, 11 एंड 12 ऐड कर दिया। 180 में, 215 में, 210, 188, 188 इन सब में क्या इसने ऐड कर दिया? 10 ऐड कर दिया। और साथ ही साथ उसके बाद ये जो वेरिएबल है इसमें वो असाइन भी हो गया, तो np अंडरस्कोर बेस बॉल के अंदर वो चीज अपडेट भी हो गई। ठीक है। असल में इस लाइन की वजह से गड़बड़ है, इसलिए कि आगे 0 है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं ना, ये 0 है, 198.0 है, ये इसका तरीकेकार है, 0 को नहीं लिखता ये। हाँ इसलिए ऐड कर दिया था क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर भी अपडेटेड कर दिया था ना, आप सही आ जाएगा। देखिए अब ये आपको प्रॉपरली 10 ऐड करके दिखा रहा है सबके अंदर। वो पहले ये था कि यहाँ अपडेटेड था तो वो एनपी बेसबॉल भी अपडेट हो रहा था, फिर वो दोबारा मैं यहाँ नीचे भी अपडेट कर रहा था, तो वो 10, 11, 12 भी इसका पार्ट बन रहा था। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि np अंडरस्कोर बेसबॉल के अंदर जनाब अपडेटेड ऐड होके रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। अच्छा अगर मैं प्रिंट ना करवाऊं ना और यहाँ पे अपडेटेड लिख दूं और फिर मैं प्रिंट करवाऊं np अंडरस्कोर बेसबॉल को, तो फिर देखें क्या होगा। यानी एक हमारे पास np अंडरस्कोर अपडेटेड है और एक हमारे पास np अंडरस्कोर बेसबॉल है। अब मैं क्या करता हूं कि एक नया एरे बना लेता हूं, इसको मैं न्यू कह देता हूं और फिर मैं लिख रहा हूं np अंडरस्कोर बेसबॉल प्लस अपडेटेड प्लस np अंडरस्कोर अपडेटेड। आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आएगा उसमें, अच्छा न्यू को प्रिंट करवा देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट आएगा उसमें 10 का इजाफा भी होगा और एक नया एरे भी बन जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे आपको एक्स्ट्रा लाइन नजर आ रही है वो इस वजह से नजर आ रही है। खैर ये 10 में ऐड हो रहा है, सबके अंदर क्या हो गया? 10 ऐड हो गया। समझ में आ रहा है भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, देखें जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप एक एनडी 2 डायमेंशनल एरे बनाएंगे तो उसके अंदर आपको अगर ऐड करवानी है मजीद वैल्यूज तो बड़े आराम से आप एनपी एरे बनाकर उसमें ऐड करवा सकते हैं। और वो क्या करेगा कि हर इंडिविजुअल आइटम में वो ऐड कर देगा।
हाँ, NumPy में हम ये कर लेते हैं। अगर लिस्ट टू लिस्ट करेंगे ना आप, अगर एक 2 डायमेंशनल लिस्ट बनाएंगे तो वो मैट्रिक्स के थ्रू करता है। ठीक है, इन जनरल आपके ये वाले जो ऑपरेशन है वो जब हम परफॉर्म करते थे मल्टीप्लाई करने के या डिवाइड करने के, तो आपको पता है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मैं उसको जो है ना वो प्लस करना चाह रहा हूँ एक वैल्यू से, तो फिर क्या करना पड़ता था कि वो उसी डायमेंशन के हिसाब से वैल्यू देनी पड़ती थी मुझे, जैसे मैट्रिक्स में करते हैं। लेकिन NumPy आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर दे देता है और NumPy में आप ये काम कर लेते हैं। बहरहाल अगर मैं यहाँ पे +2 यूँ समझ लें कि मैंने +2 कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये जो 2 वैल्यू है ये सबके अंदर ऐड हो जाएगी ना, तमाम वैल्यूज में 2 ऐड हो जाएगा। मैं 2 ऐड नहीं करना चाह रहा, मैं पूरी लिस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। तो अब ये लिस्ट ऐसा नहीं होगा कि हर एक के अंदर 10 11 12 ऐड होगा, बल्कि पहली रो के अंदर 10 ऐड होगा, पहले कॉलम में 10 ऐड होगा, दूसरे में 11 ऐड होगा और तीसरे में 12। ठीक है, तो ये इसका बिहेवियर है और आप डिफरेंट किस्म की इस पे कैलकुलेशन करके और एक्सपेरिमेंट करके मजीद इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जी हो जाती है ना, वही मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे आपको। मिसाल के तौर पे आप ये करें कि अभी तो आपने 10 12 11 10 11 12 किया है ना, अब मैं यहाँ पर जो है ना वो कर दूं मिसाल के तौर पे 13 ऐड कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम है, अब इसको अगर आपने अपडेटेड के साथ ऐड किया तो अब क्या होगा, अब ये एरर दे देगा। अब ये एरर इसलिए दे देगा कि इसमें कितने कॉलम है और इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। अब ये नहीं कर सकता जी। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज दे देता हूँ, अब क्या होगा, असल में आप उसकी प्रॉब्लम को समझे, अब वो कंफ्यूज हो रहा है किसको किसके साथ ऐड करना है। या तो एक ही वैल्यू दे दें आप, वो आप सिंपल वैल्यू दे सकते हैं इसके साथ। लेकिन जब इस तरीके से आप एक एरे टू एरे ऐड कर रहे हैं तो उसमें डायमेंशन जो है ना वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसको समझ में आ जाए। अच्छा, मैं अगर ये करता हूँ कि ऐसे कर देता हूँ, यानी अब एक्चुअली मैंने किया ये है कि 3 रॉज बना दिए। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। अब क्या करेगा ये, तो अभी भी एरर दे रहा है ये, क्योंकि जो इसको शेप्स मिल रही है ना वो 5,3 और 3,1 की मिल रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली नंबर, ये मैट्रिक्स में भी यही होता है कि एक्चुअली जब आप ऐड अपडेट डिलीट कर रहे होते हैं तो आपके पास अब ये ऐड कर देगा। और 10 जो है ना वो आप देखें कि वो पहले कॉलम में ऐड हो रहा है और 11 सेकंड कॉलम में ऐड हो रहा है और 13 जो है ना वो लास्ट कॉलम में ऐड हो रहा है। ठीक है, चलें, ये तो हो गया हमारा। ये हम आगे चल रहे थे और हम एक इसमें थोड़ा सा अब जो है ना वो स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को 2D एरे में अगर हम देखें, ये आगे जाके थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइट नामी वेरिएबल अपनी जगह मौजूद है और इंचेस वाला जो है मौजूद है अपनी जगह। तो बेसबॉल वाला हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, ये हमने बेसबॉल वाला यहाँ पिक कर लिया। अब इसमें हम 2 ही कॉलम रखते हैं, एक हमारे पास हाइट अंडरस्कोर इंचेस का लिस्ट मौजूद है। ठीक है, और उस लिस्ट में वैल्यूज वही हैं जो हम शुरू से एग्जांपल्स में देखते हुए आ रहे हैं, बेसबॉल एंड दिस इज हाइट।
अच्छा, एक बेस बॉल है हमारे पास लिस्ट, और एक है हाइट अंडरस्कोर इंचेस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इनकी बेसिस पे हम बना लेते हैं एक एनपी अंडरस्कोर हाइट अंडरस्कोर इंचेस, और इसको हम np डॉट एरे की मदद से बना लेते हैं। इसी तरह हम एक बनाएंगे जनाब np अंडरस्कोर बेसबॉल, और ये जनाब हमारा np डॉट एरे बेसबॉल। ठीक हो गया। चलें जरा आउटपुट चेक करते हैं। देखें क्या क्या हमारे पास एक बेसबॉल का एरे, जो कि कौन सी डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन है। हाइट अंडरस्कोर इंचेस कितनी डायमेंशन का है, 1 डायमेंशन का एक सिंपल एरे। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक इन दोनों को कन्वर्ट करवा दिया, किसमें से किसमें कन्वर्ट करवा दिया, नमपाई में कन्वर्ट करवा दिया। अब नमपाई में कन्वर्ट करवाने के बाद मैं कर ये रहा हूं कि जो एनपी बेस बॉल है उसमें से कुछ वैल्यूज उठाकर इस वेरिएबल में रख रहा हूं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो है ना, वो पहले तो मैं ऐसा करूंगा कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, मैंने लिखा बी के नाम से नया वेरिएबल, और आगे मैंने लिख दिया जनाब np अंडरस्कोर बेसबॉल, और यहाँ पे मैं इंडेक्स देता हूँ। तो बेसबॉल का इंडेक्स अगर मैं यहाँ सिर्फ 0 दूंगा तो इससे बात नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? हाँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 0 0 दे सकता हूँ, और वो तरीका ये है कि या तो आप इस तरह दें 0 0, तो बी में क्या वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब है 0 रॉ 0 कॉलम, और वो क्या है, np अंडरस्कोर बेसबॉल के अंदर ये हमारा बेसबॉल है, ये हमारी हाइट इन इंचेस है। बेसबॉल को हमने कन्वर्ट कर दिया np अंडरस्कोर बेसबॉल में। अच्छा, प्रिंट जो है ना वो एक्चुअली हमने बी को करवाया नहीं है, तो हम बी को प्रिंट करवाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये क्या प्रिंट करेगा, 180.0। 180.0 क्या है, 0 रॉ 0 कॉलम। ठीक है ना भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं यहाँ 0 को 1 कर दूं तो क्या आएगा, 0 रॉ फर्स्ट कॉलम। अच्छा, अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो ये एरर दे देगा, क्योंकि सेकंड कॉलम बेसबॉल में है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ 0 रहने देता हूँ और यहाँ 1 कर देता हूँ तो ये फर्स्ट रॉ की 0 वैल्यू पे आ जाएगा। ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और कॉमा करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। बात समझ में आ रही? अगर मैं 1,0 लिखूंगा तो नतीजे में मेरे पास फर्स्ट रॉ का 0 कॉलम आ जाएगा, तो 0 रॉ का फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। 0 रॉ का सेकंड कॉलम, 0 0 लिखेंगे तो 0 रॉ का 0th कॉलम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें ना, यहाँ तक तो बड़ा आसान है 2D एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें कुछ स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। वो क्या है जनाब? देखिए, जब हम आ जाते हैं नमपाई के अंदर, और नमपाई के अंदर हम डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, तो आप बड़े आराम से डिफरेंट किस्म के काम कर सकते हैं। जैसे आप ये कर सकते हैं कि आपके पास
ये हाइट और वेट है, इनको आपने जो है ना वो नमपाई में कन्वर्ट किया और इनको कैलकुलेट कर लिया। ये जो नमपाई एरे है इसमें आप डिफरेंट टाइप्स का डेटा रख सकते हैं। 1.0 भी आ जाएगा, स्ट्रिंग भी आ जाएगा, बूलियन भी आ जाएगा। अगर मेरे पास कोई लिस्ट है उसको मैं नमपाई एरे में कन्वर्ट कर दूं तो उस पर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन भी मैं परफॉर्म कर सकता हूं। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नमपाई एरे एंड लिस्ट। अगर मेरे पास एक लिस्ट है, पाइथन लिस्ट, और मैं दो लिस्ट को ऐड करूंगा, यानी उनमें प्लस का ऑपरेटर लगा दूंगा बीच में, तो वो उनको अपेंड कर देगा, पाइथन उसको अपेंड करेगा। यानी अगर 1 2 3 एक लिस्ट है और उसको मैं 1 2 3 से ऐड कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 3 1 2 3, यानी दोनों क्या हो गई? अपेंड हो गई। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये क्या है, ये नॉर्मल लिस्ट है। लेकिन अगर मैं नमपाई एरे में कन्वर्ट कर दूं और उनको ऐड करूं तो वो इंडिविजुअल आइटम्स को ऐड कर देगा, यानी अब ये रिजल्ट देगा 2 4 6। तो ये हमें जहन में रखना होगा कि ये नॉर्मल लिस्ट है और ये नमपाई वाला एरे है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेगा इंडिविजुअली। नमपाई का एरे है तो उसमें आप बड़े आराम से फिल्टरिंग कर सकते हैं। पहली वैल्यू चाहिए 1 लिख दिया, ग्रेटर देन 23 लिखा तो वो एक और लिस्ट रिटर्न कर देगा जिसके अंदर जिनके अगेंस्ट वैल्यू 23 से बड़ी होगी वहां ट्रू आएगा, जिनके अगेंस्ट नहीं होगी वहां फॉल्स आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरह लिख दें BMI ग्रेटर देन 23। इससे क्या होगा? जी, सिर्फ वो वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू 23 से ग्रेटर है, यानी ये इंडेक्स रिटर्न करेगा उनका और वो इंडेक्स BMI को यहाँ पर आकर उसके अगेंस्ट ही वैल्यू आ जाएगी। ये फिल्टरिंग करने के तरीके हैं इसके अंदर, बड़े आराम से आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कहाँ पर? नमपाई एरे में, लिस्ट में नहीं हो सकता ये। क्लियर है? नीचे क्या लिखा हुआ है लास्ट में? हाँ भाई। अच्छा, 2D नमपाई एरे, हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे है, हाइट एंड वेट, उसको हमने नमपाई एरे में कन्वर्ट कर दिया। टाइप ये देगा ND एरे, एन डायमेंशनल एरे। ये एक दूसरा एरे 2 डायमेंशनल, इसको जब आप नमपाई में कन्वर्ट करेंगे और इसकी शेप देखेंगे तो शेप हमें मिलती है यहाँ पर कि भाई इसमें 2 रॉज हैं और 5 कॉलम है। ठीक हो गया? ये हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल्स में। अच्छा, अब ये जो नमपाई एरे है, अब आ जाते हैं जरा जो जिस चीज में माना चाह रहे थे कि हमारे पास जो 2 डायमेंशनल एरे होता है वो एक्चुअली 1 डायमेंशनल एरेस का कॉम्बिनेशन होता है। यानी होता ये है कि मेरे पास ये एक 1 डायमेंशनल एरे है और ये दूसरा 1 डायमेंशनल एरे है और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं एक 2 डायमेंशनल एरे। आप समझ लें कि 0 इंडेक्स पर एक 1 डायमेंशनल एरे है और 1 इंडेक्स पर भी एक दूसरा 1 डायमेंशनल एरे। तो अगर मैं ये जो एरे है np_2d 0 लिखूंगा तो मुझे ये पूरा एरे रिटर्न कर देगा ये। यानी यहां पर अगर मैंने ऐसे लिखा np_baseball और 0 लिख दिया तो ये जो मुझे रिटर्न करेगा वो एक्चुअली पूरा एरे रिटर्न कर देगा, ये वाला पूरी रॉ रिटर्न कर देगा। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, और अगर 1 लिखूंगा तो ये दूसरी रॉ रिटर्न कर देगा, 2 लिखूंगा तो तीसरी रॉ रिटर्न कर देगा। बात समझ में आ रही है? वैसे भी 2,2 जब हम कह रहे हैं, जैसे 2,0, तो 2 से मुराद हमारी यहाँ पर क्या है? रॉ है, और 0 से मुराद कॉलम। ठीक है ना? तो 2 हमेशा किस चीज को करेस्पॉन्ड कर रहा है?
रॉ को, और कॉमे के बाद वाला किसको मेंशन, वो किसी को डायरेक्ट उसको करेस्पॉन्ड कर रहा है कॉलम को। जी हाँ, उसके ऊपर ही आ रहा था मैं कि अब ये काम हमें करना है तो इस तरीके से। अच्छा, अब नमपाई के अंदर आपके पास बड़े अच्छे अच्छे तरीके हैं। इस तरीके से तो आप रॉ प्रिंट करवा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 0,2 करूं तो इसका मतलब 0 रॉ का सेकंड कॉलम, या 0,2 करूं, एक ही बात है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है हमारे पास नमपाई के अंदर। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं कोलन लगा दूं, ठीक है, देखें अगर यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया, अगर मिसाल के तौर पे मैं ऐसे करके कॉलन लगा दूं, ना लेफ्ट साइड पे कॉलन के कुछ है ना राइट साइड पे कुछ है, तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा एरे उठा के इसमें डाल देगा, तमाम रॉज और तमाम कॉलम्स हैं। ये जो कॉलन है ना, ये स्लाइसिंग आ गई है। स्लाइसिंग याद है जो हमने पिछली क्लास में देखी थी, अब ये स्लाइसिंग आ गई है। इसका, इसके लेफ्ट साइड पर रॉज का मेंशन होते हैं और राइट साइड पे कॉलम होते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब सारी रॉज और सारे कॉलम। कॉमा अलग चीज है, वो जो सिंपल कॉमा हमने 0,2 किया था ना, वो एक अलग चीज है। अब ये कॉलन आ गया, कॉलन में स्लाइसिंग आ गई है। 2D नंपाई की स्लाइसिंग थोड़ी सी मुश्किल है, तो उसको थोड़ा समझ के हमें देखना है। तो इसीलिए मैंने बताया कि सिंपल कॉलन लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, तमाम रॉज और तमाम कॉलम लिया। अच्छा, यहां मैंने 0 लिख दिया, तो अब आप देखेंगे कि इस वक्त भी यहां पर तमाम रॉज और तमाम कॉलम आ रहे हैं। अच्छा, यहां पे भी मैंने 0 लिख दिया, तो अब कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, फिर मैं यहां से 0 हटा देता हूं, तो भी कुछ नहीं आ रहा। अलबत्ता मैं अगर यहां पर 0,1 कर देता हूं, तो भी कुछ नहीं आ रहा। यानी इसका सेंटेक्स हमें समझने की जरूरत है, और वो सेंटेक्स किस तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अगर कोलन लिखा हुआ है और उसके आगे मैंने लिखा कॉमा करके 1:1:3, तो अब ये कॉमा जो है ना, वो वाला कॉमा है जो हम पहले लिख रहे थे। ये कॉमा क्या कहता है कि अब देखें यहाँ वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं। फर्स्ट कॉलम से लेकर थर्ड कॉलम तक। वो याद है हमने कहा था कि जब हम स्लाइसिंग कर रहे होते हैं 1 डायमेंशनल एरे में, तो जो पहली वैल्यू होती है कॉलन से पहले वो इंक्लूसिव होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो एक्सक्लूसिव होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कॉमा लगा के ऐसे लिख दूं, तो कितने कॉलम आएंगे इसमें? 1 कॉलम आएगा ओनली। पहला कॉलम आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये है पहला कॉलम उठाने का तरीका। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, तो यानी 0 से शुरू होके ये 1 कॉलम तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, तो 0 से शुरू होके ये, अब जाहिर है उसमें और है ही नहीं, तो वो उतना ही जाएगा। एरर नहीं आ रहा यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? ये स्लाइसिंग हो गई है। अच्छा, 1 लिख दूंगा अगर मैं, तो ये स्टार्ट फिर 1 से करेगा, यानी कि आखिरी कॉलम उठा लेगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ये इसको जरा अगर आप गौर से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि ये क्योंकि ये यहाँ पे कॉमा लग गया है, तो ये राइट साइड पे अब जो चीज है ना, ये है फॉर कॉलम्स। अच्छा, यही चीज अगर मैं यहां कर देता, तो ये किसके लिए हो जाता, फिर रॉस के लिए हो जाता। कॉमे से पहले आ गया, तो अब ये क्या कर रहा है कि 0 रॉ से 1 रॉ तक जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ये 0 रॉ से सेकंड रॉ तक जा रहा है, ये 0th रॉ से थर्ड रॉ तक जा रहा है।
ये 0 रॉ से 4th रॉ तक जा रहा है। 5 कर लेंगे तो बेसिकली उससे आगे जाएगा नहीं क्योंकि 4 ही रॉज हैं। तो कॉमे से पहले जो स्लाइसिंग होगी वो फॉर रॉज होगी और कॉमे के बाद जो स्लाइसिंग होगी वो फॉर कॉलम्स होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं नहीं कॉलन नहीं, कॉमा कह रहा हूं। हाँ 0 रॉ। ये जब हम कॉमे से पहले आते हैं ना तो इसका मतलब है 0 से 5th रॉ तक जाओ, 0 से 4th रॉ तक जाओ और कॉमे के बाद मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया 0:2, इसका मतलब पहला कॉलम उठाओ। तो अब ये पहले कॉलम की 4 रॉज उठा लेगा। ठीक है, ये इसको 1 कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी ये स्लाइसिंग अलग है, ये स्लाइसिंग अलग है, ये स्लाइसिंग है फॉर कॉलम और ये स्लाइसिंग है फॉर रॉस। अगर मैंने यहाँ 0 लगा दिया मिसाल के तौर पे तो इसका मतलब 0 रॉ, कुछ भी ना हो सारी रॉस कंसिडर करते हैं। अगर कॉमे के बाद नहीं लगाया तो ये सारे कॉलम कंसिडर कर देगा, लेकिन इस तरह ये अलाउ नहीं करता, सिर्फ कॉमा छोड़ दें आप। ठीक है, बात समझ में आ रही? कुछ ना कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है जनाब? तो ये स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट है। अब मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है तो अब देखें ये कॉलन कॉमा जो है ना, कॉमे से पहले रॉ है और कॉमे से पहले, कॉमे के आगे क्या है? कॉलम है। तो कॉमे से पहले जो रॉ है वो ये कह रही है कि सारी रॉज उठा लो क्योंकि सिंपल कॉलन लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है 1 कॉर्नर 3, इसका मतलब है सेकंड कॉलम से शुरू होके 3rd कॉलम तक जाना है, यानी 1 कॉलम से शुरू होके सेकंड 2 कॉलम तक जाना है। ये इंक्लूसिव है और ये एक्सक्लूसिव है। तो ये रिजल्ट आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे देखें हमने कॉमे से पहले 1 लगा दिया तो इसका मतलब हम कौन सी रॉ पे आ गए? फर्स्ट रॉ पे आ गए। 0 रॉ हमने छोड़ दी, फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि सब कुछ उठा लो, उसमें से सारे कॉलम उठा लो। बात समझ में आ रही है? यानी मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि हम आ जाए सेकंड कॉलम में और यहाँ कॉलन लगा दिया, इसका मतलब सब कुछ उठा लो। तो अब बी में सब कुछ आ जाएगा, सबसे मराद सेकंड रॉ पूरी की पूरी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे 0 and 1, तो अब उसकी सिर्फ एक वैल्यू आएगी, ये दोनों मिल के काम करेंगे। सही है जनाब? क्लियर है? ये जनाब स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग से हम डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन बड़े आराम से और बड़ी फास्ट परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डेटा मौजूद है जिसमें आपके पास कुछ वैल्यूज मौजूद हैं और आप क्या करें कि उसके ऊपर स्लाइसिंग करें। अब यहाँ लिखा हुआ है कॉलन 0, क्या मतलब है इसका? लेकिन कॉमे से पहले फॉर रॉज है, इसका मतलब सारी रॉज उठा लो और उसके आगे लिखा हुआ है 0, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि एनपीसीटी के अंदर वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा कॉलन, इसका मतलब है भाई, अच्छा ये कर क्या रहा है कि हाँ इसका मीन भी निकाल रहा है ना ये, तो एनपी अंडर स्कोर सिटी की वैल्यू कुछ और होगी, मीन तो खैर मैंने अभी बताया नहीं आपको, ये तो निकल गया। अच्छा अब हमने क्या किया मिसाल के तौर पे कि एनपी अंडर स्कोर बेसबॉल से क्या क्या उठा लिया? सारी रॉज उठा ली और पहला कॉलम उठा लिया और उसको हमने कह दिया कि ये हाइट है।
और किस में है, इंचेस में है। फिर मैं क्या करता हूं कि np डॉट मीन का फंक्शन कॉल कर लेता हूं। ये मीन जो है ना वो numpy के अंदर फंक्शन अवेलेबल है। आप इसमें कोई रॉ दे दें या कॉलम दे दें तो ये उसका मीन निकाल देता है। तो ये मीन हाइट निकाल देगा। इसी तरीके से ये आ जाएगी मीडियन। अब मीन और मीडियन में क्या फर्क होता है ये आपको पता होगा, नहीं पता तो टेंशन ना लें, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स ही है। तो मीन हाइट का ये निकल रहा है और मीडियन ये निकल रहा है। और ये बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है numpy के एरे के अंदर, यानी सील भी मौजूद है, एब्सोल्यूट मौजूद है। इसी तरीके से जनाब आर्क साइन, आर्क टेन, ये सारे मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो कि हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप डेटा के ऊपर ये सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही थी कि ये आपने क्या किया कि तमाम रॉज उठा ली और पहला कॉलम उठा लिया और फिर उसका मीन निकाल लिया, फिर उसका मीडियन निकाल लिया। बड़े आराम से आप ये काम कर सकते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो np डॉट कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लिया आपने। अब देखें यहाँ वैल्यूज, कोरिलेशन कोफिशिएंट दो वेरिएबल्स के दरमियान होता है ना। तो आपने क्या निकाला कि तमाम रॉज, ये पहला कॉलम है ये दूसरा कॉलम है, तो पहले और दूसरे कॉलम का कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लिया आपने, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपने कैलकुलेट कर ली एक कॉलम की। अच्छा, इसी तरीके से सम कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया ये कि हाइट का सम निकाल लिया, तो मुझे ये हाइट का सम बता देगा 793। या मैंने किया ये कि इसको सॉर्ट कर दिया, तो ये इसको सॉर्ट करके मुझे बता देगा, सॉर्टेड ऑर्डर में दे देगा। ये सारे बिल्ट इन फंक्शन मौजूद हैं कहाँ पर, numpy के अंदर मौजूद है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये हमने ये किया ना, देखें बेसबॉल था ना, तो हमने क्या किया कि तमाम रॉज उठा लो और पहला कॉलम उठा लो, ठीक है। तो np अंडर, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करा के देखें ना, सबसे पहले हम प्रिंट करवा देते हैं np अंडरस्कोर हाइट इन को, ठीक है। तो np अंडरस्कोर हाइट इन एक्चुअली ये है आपके पास, ये np अंडरस्कोर हाइट इन है। फिर आप क्या प्रिंट करा लें जनाब, फिर आप प्रिंट करवा रहे हैं मीन, तो ये इसका मीन प्रिंट हो रहा है। अच्छा, फिर आप क्या प्रिंट करवा रहे हैं जनाब, फिर आप प्रिंट करवा रहे हैं सॉर्टेड ऑर्डर में। तो ये यहाँ पर आपको सॉर्टेड ऑर्डर में बता रहे हैं। देखिए नॉर्मल एक्चुअल वैल्यूज ये थी, ये सॉर्टेड आ गया। पूरा कॉलम उठाया है ना, देखिए यही तो, ये स्लाइसिंग हो रही है ना यहाँ पे, इस वेरिएबल में आ गया ना ये। इसका रिजल्ट कहाँ आएगा, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये एक्चुअली वो उसको एक सिंगल डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करके आपको स्टोर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो चार अलग अलग लिस्ट बना देगा, एक ही लिस्ट में स्टोर करेगा उसे, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं ऐसे नहीं करता, बल्कि मैं पूरा का पूरा एरे उठा लेता, तो अब ज़ाहिर है जो np हाइट में आता तो वो एक 2 डायमेंशनल एरे आ जाता। अब जब ये इसका मीन निकालेगा तो तमाम वैल्यूज का मीन निकालेगा और सॉर्ट करेगा तो सबको सॉर्ट करेगा।
लेकिन अब सॉर्टिंग किस तरह करेगा, ओवरऑल सॉर्टिंग थोड़ी करेगा, हर रॉ के अंदर अलग अलग सॉर्टिंग करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता कि जनाब यहाँ पे 1 लिख देता, तो अब कौन सा कॉलम आता है इसमें, अब इसमें सेकंड कॉलम आ जाता, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ए एरे। ठीक है। स्लाइसिंग है ना, स्लाइसिंग में तो जब हम उस वक्त भी काम कर रहे थे तो इसी तरह हो रहा था। देखें, 2 डायमेंशनल एरे को हमेशा ध्यान में रखें कि वो 1 डायमेंशनल एरेस का कम्बिनेशन होता है, और इनकी भी प्रॉब्लम को समझें कि अगर ये अलग अलग उठाएंगे ना तो वो तो 4 रोज हो जाएंगे, और ऐसा कोई भी उठाना नहीं चाहता, क्योंकि ये जो 2 डायमेंशनल एरे होता है ये 2 वैल्यूज का रिलेशनशिप होता है। अगर एक स्टूडेंट का टेबल नजर आ रहा है तो उसका आपको मिसाल जो टेबल है, अब उसमें जो है ना कॉलम्स जो है ना वो स्टूडेंट की फील्ड्स हैं, उसका नाम क्या है, उसका जो है ना वो रोल नंबर क्या है, तो हर कॉलम एक अलग अलग प्रॉपर्टी को प्रेजेंट कर रहा होता है, और उस कॉलम में जो वैल्यूज होती है ना वो रिलेटेड होती हैं। अब स्टूडेंट के नाम है तो वो सारे नाम है, कॉलम नेम का नाम है, सारे नाम है। अगर एज है तो सबकी एज है, अगर उनका रोल नंबर है तो सबके रोल नंबर है, लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर।